नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को थोड़ा सा जुनून जगाना होता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को थोड़ा सा जुनून जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, ध्यान रखना, जिस प्रकार से चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए छोटे छोटे तिनके 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 इकट्ठे कर करके अपना घोंसले का निर्माण करती है, उसी प्रकार से आपको भी छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे सीढ़ियों से आप लोगों को इस मंजिल तक पहुंचना है। एक दिन अवश्य आपको मंजिल मिलेगी। बस मैं बार बार एक ही बोलता हूं कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो उससे घबराना नहीं है, उसके डटकर मुकाबला करना है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, कि उन समस्याओं से कैसे निपटारा पाया जाता है। तो उठाइए पेन कॉपी दोस्तों, और उस माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। शुरू करता हूँ दोस्तों। रविवार का दिन है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी अपने लिए छुट्टी तब होगी दोस्तों जिस दिन अपने माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, उस दिन हमारी छुट्टी होगी। प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रखना। मेहनत करने से अगर घबरा गए तो मंजिल आपसे बहुत दूर चली जाएगी, वो कभी भी आप लोगों के पास नहीं आएगी, चाहे कितना ही कोशिश कर लेना। लेकिन अगर आप लोगों ने जी जान लगा करके मेहनत की है, ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है दोस्तों, तो वो मंजिल खुद ब खुद आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। चलिए साथियों, शुरू करता हूँ मैं आज के सेशन को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग भारत को कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग आई है दोस्तों, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46 नंबर का स्थान मिला है। तो भारत 46वें नंबर पर है दोस्तों। लेकिन यहाँ मैं बात करता हूँ कि पहले नंबर पर कौन है। अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करता हूँ साथियों, तो फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर कौन है? नॉर्वे। कौन है दोस्तों? नॉर्वे। सेकंड नंबर की बात करूँ दोस्तों, सेकंड नंबर पर है न्यूजीलैंड। कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर है। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर है दोस्तों फिनलैंड। कौन है साथियों? फिनलैंड। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये ध्यान रखना, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट आई है। तो 2021 में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो वैश्विक रैंकिंग है, डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में इंडिया तो 46 नंबर पर है। पहले पर नॉर्वे है, दूसरे पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, इतना आपको याद रखना भी पड़ेगा। चलिए साथियों, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठना है, एक एक बात को नोट करते हुए चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों ये, क्योंकि करंट अफेयर्स का हर एग्जाम में बहुत अहम रोल होने लग गया है, अहम हिस्सा है हमारा इस करंट अफेयर्स का। इसलिए दोस्तों आपको एक एक बातें नोट करते हुए चलना है, ताकि आपके एग्जाम के समय जब रिवीजन करो तो आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको क्विकली आप रिवीजन कर सको, नहीं कि वीडियो देखने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय का। किसका दोस्तों? मद्रास उच्च न्यायालय का। क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय में पहले संजीव बनर्जी थे दोस्तों। तो ये मद्रास उच्च न्यायालय में कौन थे? संजीव बनर्जी थे। तो ये किसका स्थान लेंगे? ये संजीव बनर्जी का स्थान लेने वाले हैं। तो संजीव बनर्जी के स्थान पर कौन आए हैं दोस्तों? मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो ये संजीव बनर्जी का स्थान लेंगे। तो संजीव बनर्जी के स्थान पर कौन आए हैं दोस्तों? मुनीश्वर नाथ भंडारी। और मद्रास उच्च न्यायालय के इनको उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब सर संजीव नाथ बनर्जी कहाँ चले गए हैं? संजीव नाथ बनर्जी चले गए हैं दोस्तों कहाँ पर? मेघालय के उच्च न्यायालय में। कहाँ चले गए हैं दोस्तों? ये मेघालय उच्च न्यायालय में चले गए हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जहाँ पर मद्रास में सीट खाली हुई है वहाँ पर तो मुनीश्वर नाथ भंडारी आ गए हैं, और मेघालय में कौन चले गए हैं? संजीव बनर्जी चले गए हैं। चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना।
निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकादमी के साथ समझौता किया है? तो 5 पाठ्यक्रम एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने किया है दोस्तों। किसने किया है? एसबीआई ने किया है। अब मैं बातें कुछ आप लोगों के सामने रखता हूँ एसबीआई की, ताकि आप लोग इस एसबीआई के बारे में भी थोड़ा बहुत जान सको। प्यारे साथियों, अगर मैं एसबीआई की बात करता हूँ तो एसबीआई पहले प्रारंभ में दोस्तों ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जो बैंक थे उनको मिला करके ये बनाया गया था दोस्तों। और ये प्रारंभ पहले ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था। तो ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले का क्या था दोस्तों? ये इम्पीरियल, लिख देता हूँ मैं, आप भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए साथियों, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बना था प्रारंभ में दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, ये था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तो इन बैंकों से मिलकर के ये बनाया गया था 1806 में। कब बनाया गया था? 1806 में। और ये फिर इसका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनको मिला दिया गया और ये बनाया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों कब? इनको 1921 में। और फिर उसके बाद में एक अधिनियम आता है दोस्तों 1955 का, और उस 1955 के अधिनियम के तहत इस एसबीआई की स्थापना 1955 में कर दी जाती है, 1 जुलाई 1955 को। कब कर दी जाती है? 1 जुलाई 1955 को कर दी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एसबीआई बैंक का पहले पूर्व में नाम क्या था? तो ये नाम क्या था दोस्तों? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1921 में होती है, 28 जनवरी 1921 में होती है। उसके बाद एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है दोस्तों कब? 1 जुलाई 1955 के अधिनियम से। वर्तमान में इसकी मैं बात करूँ दोस्तों तो इसके जो अध्यक्ष हैं या इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुंबई में है। और इसके मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूँ साथियों तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है साथियों? दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ध्यान रखनी है। चलिए साथियों, लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? कृषि क्षेत्र में डीजल को किससे दोस्तों? अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य है 2024 में तक। कब तक है दोस्तों? तो 2024 तक केंद्र सरकार ने जो कृषि क्षेत्र में जो डीजल का उपयोग होता है उसको अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है, उसको अक्षय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। कब तक? 2024 तक। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है दोस्तों। टीबी उन्मूलन 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। टीबी भगाओ देश बचाओ दोस्तों, तो ये 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद बात करें साथियों मलेरिया उन्मूलन का, तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। कब का है दोस्तों? 2030 तक का। हर घर जल दोस्तों, क्या? हर घर जल के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक का रखा गया है। हर घर जल कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बातें आप लोगों को नोट कर लेनी है अलग से अपनी नोटबुक में। मैं लेकर के चलता हूँ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में रिमेजनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? रिमेजनिंग हेल्थ केयर रिमेजनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो ये है कि है दोस्तों किसने? नीति आयोग ने। किसने की है दोस्तों? नीति आयोग ने की है। NITI कमीशन ने की है, नीति आयोग ने की है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को इस नीति आयोग के बारे में बताता हूँ कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था? पूर्व में इसका नाम था दोस्तों योजना आयोग। क्या था साथियों? पूर्व में इसका क्या नाम था? योजना आयोग था। यानी कि योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया दोस्तों? नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। ये योजना आयोग के स्थान पर इसको लागू किया, बनाया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, या मैं बात करूँ इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा वर्तमान में कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और पहले अध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे दोस्तों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे।
थे। इसके बाद बात करूँ दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये आपको लोगों को ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष जो है दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष हैं कौन है? राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो नीति आयोग सबसे पहले हमारे पास आता है। इसने वर्तमान में हाल ही में क्या जारी किया है? रिमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। और नीति आयोग किसके स्थान पर आता है? योजना आयोग के स्थान पर आता है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 2015 में भी आपको पता होगा प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी जी थे। और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। इतनी बातें ध्यान आपको रखनी है। साथ ही आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसमें इंपॉर्टेंट, इस नीति आयोग की फुल फॉर्म, इस नीति आयोग की आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखनी है। नेशनल, याद रखना है दोस्तों इसको, क्या? नेशनल 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 इंडिया नेशनल इंडिया ट्रांसफर इंस्टीट्यूट। नेशनल इंडिया ट्रांसफर इंस्टीट्यूट। नेशनल इंडिया ट्रांसफर इंस्टीट्यूट। ये आप लोगों को इस नीति आयोग की क्या रखनी है? फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? नीति आयोग हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा हाल ही में किस टनल को आधिकारिक तौर पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दोस्तों एक टनल है, एक सुरंग है, क्या है? एक सुरंग है, उसको आधिकारिक तौर पर सबसे लंबा राजमार्ग के रूप में मान्यता दी है। और वो है दोस्तों क्या? अटल टनल। क्या नाम है दोस्तों उसका? अटल टनल नाम है। और ध्यान रखना दोस्तों, अटल टनल नाम जो है, अटल सुरंग जिसको कहते हैं दोस्तों, इस अटल सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 9.02 किलोमीटर है। ये है कहाँ पर? ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है दोस्तों। कहाँ से? ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है। और रोहतांग दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो अटल टनल या अटल सुरंग भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका जो नाम था पहले रोहतांग सुरंग था। पूर्व में इसका नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था। फिर इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदल कर क्या कर दिया? अटल सुरंग कर दिया। तो पहले इसका जो नाम था वो क्या था? रोहतांग सुरंग था दोस्तों। क्या था? रोहतांग सुरंग था। और फिर इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या कर दिया? अटल टनल कर दिया है। प्यारे दोस्तों, ये लेह से मनाली को जोड़ने का काम करती है, या लेह से मनाली का जो रास्ता है उसको कम करने का कार्य करती है। और प्यारे दोस्तों, ये बनती कब है? ये बनकर के तैयार होती है 3 अक्टूबर 2020 को। कब होते हैं दोस्तों? 3 अक्टूबर 2020 को इस अटल सुरंग का या अटल टनल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो इतनी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। चलिए दोस्तों, लेकर चलता हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ध्यान से समझना। वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का। तो एसएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया है दोस्तों? एस किशोर को बनाया है। किसको बनाया है? एस किशोर को बनाया है। केवल अपने को इतना ध्यान यहाँ पर रखना है। नीति आयोग के बारे में मैंने बता दिया, ये किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर आया था। अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का नया वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को बनाया है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 फरवरी को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी आज ही के दिन मनाया जाता है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और आपको पता होगा रेडियो की जो आविष्कार है दोस्तों, रेडियो का जो आविष्कार है वो रेडियो का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों गुलियल्मो मार्कोनी ने। किसने किया है? गुलियल्मो मार्कोनी ने। तो आप लोगों तो केवल इतना याद रख लो, जी मार्कोनी। क्या याद रखो दोस्तों? जी मार्कोनी ने किया है। गुलियल्मो मार्कोनी इसका नाम है दोस्तों पूरा। और ये 1880 में रेडियो का आविष्कार करते हैं। इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे दोस्तों, लेकिन उनका नाम इतना चर्चा में नहीं रहता है। प्यारे साथियों, लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने,
बेलारूस और किस देश ने हाल ही में यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि जो बेलारूसी है, क्या है दोस्तों, बेलारूसी है, बेलारूस, सॉरी दोस्तों क्या हो गया इसमें, थोड़ा सा ये घूम गया था, हम माफ़ी चाहते हैं इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। दोबारा से सुनिएगा क्वेश्चन को। बेलारूस और किस देश ने हाल ही में यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को कुछ याद नहीं था, बेला प्लस रूस है, तो बेलारूस अलग देश है और उसके साथ में कौन सा देश है, रूस है, तो उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो ये आप लोग अच्छे से आराम से याद कर सकते हो। चलिए साथियों, ले चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं आज, पता नहीं क्या हो गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास को तो पूरा कर ही लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। निम्न में से किस देश ने हाल ही में कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो कोआला दोस्तों एक प्रजाति है जिसको लुप्त कर दिया है, यानी कि उसको लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित कर दिया, कि ऐसा माना जाता है कि कोआला प्रजाति जो है वो लुप्त हो गई है। और ये कोआला प्रजाति कभी मिलती कहाँ पर थी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलती है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ध्यान रखना, प्रवाल भित्ति होती है दोस्तों ये, तो ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति जिसको बोला जाता है, ये भी कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये रहा आज का सेशन दोस्तों हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी है साथियों तो आप क्लास को कर दीजिएगा क्या, लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर, और आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अपन अगली क्लास में। अब तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल जेएमडी स्टडी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।